नमस्कार, गुड इवनिंग। हिम रीडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें आपके हिमाचल जी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर विस्तार है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आगे हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। त्यूनधार किस जिले में है? त्यूनधार बिलासपुर जिले में स्थित है। मंडी जिले में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? मंडी जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। मंडी रियासत की स्थापना किसने की? मंडी रियासत की स्थापना बाणसेन ने की। सुलनी माता का मंदिर किस जिले में है? सुलनी माता का मंदिर सोलन जिले में है। लामा झील कहाँ है? लामा झील चंबा में है। नाको झील किस जिले में है? नाको झील किन्नौर जिले में है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थान कौन सा जिला है? तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म हुआ था कांगड़ा में। और कौन से गांव में? गुरनकड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। किसके शासनकाल को बिलासपुर का काला युग कहा जाता है? खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर का काला युग कहा जाता है। तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते थे? तिब्बती किन्नौर को खुनु नाम से पुकारते थे। 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किसके बीच हुई? 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के मध्य हुई। त्रियुंड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? त्रियुंड कांगड़ा जिले में स्थित है। दलाई लामा धर्मशाला कब आए? तो 1959 में दलाई लामा धर्मशाला आए थे, 1959। कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? कुल्लू रियासत का संस्थापक विहंगमणि पाल था। रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? तो रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू दामोदर दास लाए थे। कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? कुल्लू के पालों को सिखों ने 1820 ईस्वी में हराया था। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा था जगत सिंह। कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? कामरू गांव सांगला घाटी में स्थित है। यूल घाटी किस जिले में स्थित है? यूल घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। दून और सपरून घाटी किस जिले में स्थित है? दून और सपरून घाटी सोलन जिले में स्थित है। लुंड और ददराना चश्मे किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाकाली झील चंबा जिले में स्थित है। गोविंद सागर झील के निकट कौन सा जिला मुख्यालय है? गोविंद सागर झील के निकट बिलासपुर जिला मुख्यालय है। कालासर झील किस जिले में स्थित है? कालासर झील मंडी जिले में स्थित है। कुंडीमरल झील कहाँ पर है? कुंडीमरल झील चंबा जिले में स्थित है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बड़ा सिगड़ी है। एक सुंदर कार्य सर्वदा आनंद देता है, यह कथन किसने कहा था? यह जॉन कीट्स ने कहा था। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में प्रकाशित करती है? साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तकों प्रकाशित करती है? 24 भाषाओं में। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष किया गया? 2006 में हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन किया गया। चांद के अध्ययन को क्या कहते हैं? चांद के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग कब जीता? मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 ईस्वी में कांगड़ा दुर्ग जीता।
सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? लाहौल स्पीति। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कांगड़ा जिला है। सबसे बड़ी नदी जल घनत्व के अनुसार कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी जल घनत्व के अनुसार चिनाब नदी है। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं, जो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी शुरू करनी है, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो शिला सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह किन्नौर जिले में है। सबसे ऊंची झील हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? सूरजताल झील, और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 4800 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? शाह नहर परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। धर्मशाला में किस ब्रिटिश लॉर्ड की समाधि है? तो लॉर्ड एल्गिन की समाधि धर्मशाला में है। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? नगरोटा से न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। किस वर्ष ब्यास और सतलुज के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? 1846 ईस्वी में ब्यास और सतलुज क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। इंद्र किला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में इंद्र किला पर्वत चोटी है। क्योंथल राज्य के संस्थापक कौन थे? तो क्योंथल राज्य के संस्थापक थे गिरि सेन। महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है ये? महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है सोलन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। किसने हड़प नीति प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति प्रारंभ की। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है 68,64,602। दोदरा कुआर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोदरा कुआर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। बिलासपुर और हिंडूर रियासतों के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? बिलासपुर और हिंडूर रियासतों के बीच युद्ध 630 ईस्वी के मध्य हुआ। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो प्रथम विधानसभा जो थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें 36 सदस्य थे। भारत के वायसराय का भूतपूर्व निवास कौन सा था? पीटर हॉफ। कंट्री लाइफ पुस्तक किसने लिखी? कंट्री लाइफ पुस्तक लिखी नोरा रिचर्ड ने। हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? 1989 में। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद है जयदेव की रचना। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। बुद्धचरित के लेखक कौन थे? बुद्धचरित किसने लिखी? अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखी। रत्नावली के लेखक कौन थे? रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमीरपुर है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक जो है वो पंडोह झील है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है?
तो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये शिल्ली है और ये कहाँ पर है? ये सोलन में है। सबसे कम अपराध वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अपराध वाला जिला लाहौल स्पीति है। सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला किन्नौर जिला है। सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला भी लाहौल स्पीति है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। ये हिमाचल प्रदेश जीके के काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट की है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? 5 मुख्य नदियों में से यमुना। मोहना लोकगीत किस जिले से संबंधित है? मोहना लोकगीत बिलासपुर जिले से संबंधित है। भेंटे और बिहागड़ा किस श्रेणी के लोकगीत हैं? भेंटे और बिहागड़ा ये धार्मिक लोकगीत हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुआ। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर जो लौटने का नारा था वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। लाहौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लाहौर शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कैरिबियन से क्या अभिप्राय है? कैरिबियन से अभिप्राय है वेस्ट इंडीज। नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। वोल्गा नदी मुख्यतः किस देश में बहती है? वोल्गा नदी मुख्यतः रशिया में बहती है। सबसे शुष्क और सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका सबसे शुष्क और ठंडा महाद्वीप है। आइवरी कोस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? आइवरी कोस्ट अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस महाद्वीप की खोज की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगली जो भी हमारी वीडियो आएगी, अगली 2-3 वीडियो में इस सीरीज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 1000 क्वेश्चन अगली 2-3 वीडियो में हम पूरे कंप्लीट कर देंगे। अभी हमने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसकी तीसरा पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।